जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 12 मई को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विजिलेंस जांच के दायरे से बाहर लिखित परीक्षाओं के परिणाम एक सप्ताह के भीतर होंगे घोषित। पर अभी तक सच आज कोई भी अपडेट जो है वो सामने नहीं आई है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है पहले इन्होंने 60 दिन मांगे, 90 दिन मांगे, 3 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद रैली की गई तो 1 महीना फिर से मांगा और फिर से उन्होंने एक तरह का झूठा आश्वासन दे दिया 1 सप्ताह का। और अभी तक आधा साल निकलने वाला है और ना ही पुरानी भर्तियों के रिजल्ट डीबी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं और ना ही न्यू जॉब वैकेंसी जो है वो उनके बारे में नोटिफिकेशन देखने को मिली है। पर सरकार ने इस तरह के काम किए हैं, ना ही किसी तरह के रूल बनाए हैं जिससे पेपर लीक का जो मैटर है वो दोबारा हो। क्योंकि प्रीवियस सरकार थी उस टाइम भी पेपर लीक का मैटर आया, उनकी भी जांच 60 70 80 90 दिन तक चलती रही और उस टाइम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुद कहा था कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि 90 दिन हो गए हैं और उनकी जो विजिलेंस की जांच है वो अभी तक चली हुई है। तो यूथ जो है वो भी उनको यही बोल रही कि सुक्खू सरकार जो है उसको शर्म आनी चाहिए कि 90 दिन के आपके आधा साल कंप्लीट होने वाला है, बट अभी तक आपने पुरानी भर्तियों के रिजल्ट डीबी एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवाए हैं। जिनको अपॉइंटमेंट मिलनी है तो उनको अपॉइंटमेंट भी आपने नहीं दिलवाई है। तो इसमें कुछ ज्ञानी ऐसे भी हैं वो बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ तैयारी करना शुरू कर दो या प्राइवेट जॉब कर लो। तो उनको ये नहीं पता है कि जिन लोगों ने दिन रात करके मेहनत की है, दिन रात करके टेस्ट या एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइड किया है, तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर में क्यों जाएँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही ज्ञानी बनना एक तरह का सही नहीं है। और जो बीजेपी कांग्रेस करता है तो वो भी थोड़ा सा दूर रहें इस वीडियो से, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एग्जैक्ट, क्योंकि किसी भी स्टेट का सीएम बार बार झूठ बोल रहा है तो पब्लिक का उसके ऊपर जो भरोसा है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ तक जो भरोसा है वो ख़त्म हो चुका है। पब्लिक दिन रात यही सोचती है, जो स्टूडेंट है यही सोचते हैं कि कल उनका जो रिजल्ट है एग्ज़ाम जो है वो उनके बारे में जो अपडेट है वो सामने आ जाएगी। बट यहाँ पे सरकारें जो हैं वो बार बार चेंज होती रहती हैं, बट नुकसान जो है वो पब्लिक का ही होता है। तो अभी 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं और बहुत बार हमने यही बात उठाई थी कि आप सभी इकट्ठा हो जाओ और हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, तो तभी आगे के जो डिसीजन है या जो फैसले हैं वो हमारे हक में आएंगे। पर अभी तक हिमाचल प्रदेश की यूथ को इस तरह की बात जो है वो समझ नहीं आई है। फिर से वो वही बातें करते कि मेरा पोस्ट कोड ये है, मैं इतने बंदे ले आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि अभी आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है और आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है। तो इसके बारे में आपको समझ तब आएगी जब बहुत सारा टाइम जो है वो निकल जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि सुक्खू सरकार को शर्म करनी चाहिए। यहाँ पे हम किसी सरकार के पक्ष में नहीं हैं, बट यहाँ पे मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हमें खुद जागना पड़ेगा। कितनी बार हम आपको जगाएंगे या आप हमें जगाएंगे। और इसके साथ साथ और यूट्यूबर को भी मैं वार्निंग देना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जब रैली के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा साथ देने के लिए उस तरह की वीडियो हमें दे दो या इस तरह का कंसेप्ट उठाने लग पड़ते हैं। बट मेनली बात वही आ जाती है कि जब हमें रियल में ज़रूरत पड़ती है उन लोगों की तो तब सामने कोई नहीं आता है। तो वही बात होने वाली। तो थोड़ा सा आप भी जागरूक हो जाओ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की यूथ को भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ 6 महीने से कंटिन्यू शोषण हो रहा है, बट फिर भी वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं एक सही तरीके से। कितनी बार ऐसे ही रैलियां करते रहेंगे और कुछ बंदे ही उसमें लिमिटेड बंदे ही एक साथ होंगे, क्योंकि अभी जो मैटर है वो बहुत आगे चल गया है और अभी भी आप सरकार की बातों पे आएंगे और इसी तरह से आधा साल और निकल जाएगा और किसी भी तरह की जो नोटिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग जाग जाओ और क्या किया जाना चाहिए। हर बार हम यही डिसीजन नहीं सोच सकते कि रैली निकलवाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। इस बार कुछ ऐसा करेंगे या इस बार हम कुछ ऐसा करने के बारे में सोचेंगे जिससे सरकार जो है उसको एक तरह का सबक मिल जाए, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस सरकार है, कि यूथ के साथ शोषण करना या यूथ के साथ खिलवाड़ करना तो ये किसी भी तरह का सही फैसला नहीं होता है। और बाकी वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको बोलेंगे हम सपोर्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट जहाँ तक मैंने अपनी थिंकिंग के बिहार पे, अपने ओपिनियन के बिहार पे मैं आपको बताऊँ तो कोई साथ आपका नहीं देता, एंड में आप अपना साथ खुद ही देते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए और सुक्खू सरकार को भी शर्म आनी चाहिए, उनके मंत्रिमंडल को भी शर्म आनी चाहिए कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ वो शोषण कर रहे हैं तो इस शोषण को रोका जाए। और कितनी बार वो झूठ बोलेंगे, क्योंकि अगर बार बार आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एग्ज़ाम है, रिजल्ट जो डीबी हैं वो जल्द से जल्द कंडक्ट हो जाएंगे, तो ये एक तरह का वही बात आ जाती है कि आप कितनी बार झूठ बोलोगे। अभी तक आपको शर्म नहीं है, अभी तक आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो बस यही बात है। और इसके अलावा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। और बाकी आपकी क्या थिंकिंग है, आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप जरूर बताएं। और वीडियो में थोड़ी सी गुस्से वाली बातें हो सकती हैं, बट जो भी मैंने आपको बातें बताई वो मैं अभी फील कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग उसी तरह से फील कर रहे हैं कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है और कब तक ऐसा करती रहेगी और कब तक आपको जो इंतज़ार है वो करना पड़ेगा।